है, जहाँ एक मीनू चिड़िया रहती थी। वे मीनू चिड़िया अपने छोटे से सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। वे बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि काफी समय पहले उसके पति का देहांत हो चुका था। वे अकेले ही मेहनत कर कर अपने छोटे से सोनू चिड़िया के लिए दाना जमा कर कर लाती और उसे खिलाती थी। मीनू चिड़िया का छोटा और अच्छा परिवार था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु मीनू चिड़िया के पति का बड़ा भाई बिरजू तोता और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा जलते थे। बिरजू तोता नियत का बहुत ज्यादा खराब था और उसकी नजर हमेशा से अपने भाई की जायदाद पे थी। अरे बिरजू, तुम देख रहे हो, ये मीनू चिड़िया अकेले ही अपने सोनू चिड़ी के लिए दाना जमा कर लेती है। और देखो तो जरा, ये कितनी ज्यादा खुश लग रही है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई के मरने का इंतजार ही कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और ये आजाद हो जाए। हाँ बिरजू, परंतु अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। Please subscribe, like and press the bell icon. फायदा? परंतु कैसा फायदा? तुम किस फायदे की बात कर रही हो? बिरजू, भोले नहीं बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। जिस चीज का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे और अब तो तुम उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। तुम लगता है अब अमीर होना चाहती हो। हाँ बिरजू, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर हूँ और मैं भी अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और ये सारी जायदाद मैं इस मीनू चिड़िया को लेने नहीं दूंगा। हाँ बिरजू, परंतु तुम क्या करोगे जिससे ये सारी जायदाद तुम्हारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ पर मेरा भाई गया है, मैं मीनू चिड़िया को भी वहीं पहुँचा दूंगा, यानी कि स्वर्ग। अच्छा, यानी तुम मीनू चिड़िया को मार डालोगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली पत्नी। अरे ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसको भी मारो, परंतु ये सारी जायदाद मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर वे दुष्ट तोता मीनू चिड़िया को मारने के इरादे से मीनू चिड़िया के पास जाता है और मीनू चिड़िया को अपनी चाल में फंसाने लगता है। अरे देवर जी, आप आए हैं। आइए आइए, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। अच्छा भैया, आप यहाँ काम से आए हैं, तो फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। अच्छा भैया, परंतु ऐसी भी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम चलो तो तुम खुद देखकर खुश हो जाओगी। ऐसा समझ लो कि वो तुम्हारे लिए एक उपहार है। फिर वे मीनू चिड़िया उस दुष्ट तोते की बातों में आ जाती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं मैं वहाँ पर चल लेती हूँ, परंतु मैं अपनी सोनू चिड़ी को आपकी पत्नी प्रिया भाभी के पास छोड़ देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने छोटे से सोनू चिड़े को उस प्रिया तोती के पास छोड़ देती है और खुद तोते के साथ चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वे तोता मीनू चिड़िया को एक जगह पर ले आता है, जो कि बिल्कुल सुनसान होती है। अरे भैया, ये आप मेरे को किसी जगह लेकर आए हैं? यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अरे मीनू चिड़िया, तुम सब्र तो करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। चिड़िया थोड़ा सा घबरा जाती है और वे उस तोते से डरने लगती है। अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर हो। अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा। फिर बिना दया करे वे दुष्ट तोता मीनू चिड़िया को मार डालता है और उस मीनू चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया को मारने के बाद वे तोता वापस अपने घर पर आकर बैठ जाता है। अरे प्रिया, हो गया हमारा काम। अब से देखना हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है।
परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अभी सोनू चिड़िया को कौन संभालेगा? अरे प्रिया, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमें एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा। अब तो मुझसे ही सारे काम कराना। फिर कुछ दिनों में वे तोता अपने भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और अब वे बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। और दूसरी तरफ वे चिड़िया तोती सोनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रही होती है और वे अपने सारे काम सोनू चिड़िया से ही करा रही होती है। अरे नास बेटे, तेरी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जा और हम लोगों के लिए दाना ढूंढ कर ला। हम लोग कब तक ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं जाता हूँ और आप लोगों के लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। फिर वे बेचारा सोनू चिड़ा उन बुरे पक्षियों के लिए दाना ढूंढने निकल जाता है। वे एक जगह आकर बैठ जाता है और वे रो रहा होता है। ये लोग मुझसे कितना काम कराते हैं और ये लोग तो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। और शुक्र है मुझे भोजन मिल गया। अब मैं ये भोजन उठाकर उन लोगों को दे दूंगा और वो लोग अब मुझे नहीं मारेंगे। फिर वे सोनू चिड़ा वो सारा भोजन और वे शीशा उठाकर अपने घर पर ले आता है। फिर रात का समय होता है और वे तोता और तोती सारा भोजन खाकर सो गए होते हैं, परंतु सोनू चिड़े को नींद नहीं आ रही होती और वे अपना शीशा पकड़कर बैठा हुआ होता है। मैं क्या करूं? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा भी हूँ। मुझे तो अब नींद भी नहीं आ रही है। अभी वे सोनू चिड़ा रो ही रहा होता है कि अचानक से उस शीशे के अंदर उससे मीनू चिड़िया नजर आती है। अरे सोनू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो कितने बहादुर हो ना। सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे भोजन भी नहीं देते। सारा काम मेरे से ही कराते हैं। अरे सोनू, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं और इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। इस तोते ने मुझे मार डाला जिससे मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी और मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। सोनू चिड़े की बातों की आवाज सुनकर वे तोता और तोती उड़ जाते हैं। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है वहाँ पर? सो जा, तुझे तो नींद भी नहीं आती है। फिर उस मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उस शीशे में से निकलकर बाहर आ जाती है। मीनू चिड़िया की आत्मा को अपने सामने देखकर वे तोता और तोती बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वे बहुत ज्यादा डर भी रहे होते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। अरे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये मीनू चिड़िया नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है, आत्मा। अरे आत्मा, आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तोते भैया, मैंने आप दोनों को अपना समझा था, परंतु आप दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आप मेरे सोनू चिड़ी के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ और आपके भाई अब आपको भी बुला रहे हैं। अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वे मीनू चिड़िया की आत्मा बिना किसी देरी के उस तोते को मार डालती है और इस तरह उस तोते का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है। तोते की ऐसी हालत देखकर वे तोती भी सुधर जाती है और वे सोनू चिड़े और अपनी बेटी सोनी तोती को साथ रख लेती है और तब से वे तोती उन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है।